अब देखो काई स्क्वायर का टॉपिक है ये, एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक के टॉपिक में पहले समझा चुकी हूँ, इसकी वीडियो भी होगी। इसके जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है मुझे वो समझाना है, तो उससे पहले मैं एक बार ये रिवीजन करवा रही हूँ, मतलब ऐसे ही सरसरी तौर पे बता रही हूँ कि करते क्या है इसमें। हम इसमें करते क्या है, हमारे पास फार्मूला ये होता है, ये फार्मूला ही हम यूज़ करते हैं कि काई स्क्वायर टैबुलेटेड और ये काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। काई स्क्वायर टैबुलेटेड में हमारे पास एन पी चाहिए होता है। एन हमारे पास क्या होता है सवाल में, ये जो वैल्यूज़ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ होती हैं उनका सम होता है एन, ठीक है। और जो पी होता है वो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, वो या तो हमें इस तरह से निकालनी होगी, इस तरह की इक्वेशन दी हुई होगी कि इस तरह निकालें, या फिर इसके और भी तरीके निकालने के, जैसे कि अगर एक कॉइन का सवाल है, सॉरी डाइस का, तो उसमें कितने क्या प्रोबेबिलिटी होती है, 6 साइड होते हैं उस डाई के, और हर डाई के एक बार आने के चांसेस होते हैं, यानी कि 1/6। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और एक की कंडीशन दी हुई है तो हमने इस तरह से निकालना है। तो ये प्रोबेबिलिटी इस तरह से आएगी। एन मैंने बता दिया सम ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़। एक्स क्या होता है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है, बारी बारी हम इसको रखते हैं, और फिर समीशन लिखा हुआ है, तो जितनी बार भी हमारे पास वैल्यू गिवन होगी वहाँ तक जाएंगे सवाल में, ठीक है। और अगर हमारे पास टैबुलेटेड वैल्यू काई स्क्वायर की बड़ी आ जाती है इससे टैबुलेटेड वैल्यू से काई स्क्वायर की, तो हम रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम यही करने लगे हैं। इसमें मैंने बता दिया था ये ए आई की, ये लिमिट्स के लिए लिखी हुई थी, इससे हम लिमिट्स फाइंड कर रहे थे क्योंकि हमें ये फाइंड करना था, और इसमें हमें लिमिट्स कौन सी रखनी थी, ए आई की रखनी थी। तो हम यहाँ से लिमिट फाइंड करके फिर ये प्रोबेबिलिटीज़ निकाल रहे थे। सबकी याद होगा, नहीं याद तो मेरी वीडियो देख लेना, ठीक है। फिर हम प्रोबेबिलिटीज़ निकाल रहे थे, और उसके बाद फिर हम वहाँ से इस फॉर्मूले में रख कर सबकी वैल्यू निकाल रहे थे कैलकुलेटेड, और फिर हम वहाँ से टैबुलेटेड वैल्यू, ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है k-m-1। m यानी कि अगर हम कोई पैरामीटर फाइंड कर रहे हों, जैसे सवाल में हमारे पास कोई पैरामीटर दिया हुआ है कि वो भी फाइंड करें, अगर पैरामीटर फाइंड कर रहे हो तो हम लिखेंगे, वरना फिर ज़ीरो लिखेंगे, ठीक है। और k क्या होता है कि हमारे पास नंबर्स ऑफ जितनी भी यहाँ पे जा रही हैं 1 2 3 4 तक दी हुई हैं, तो हम 4 तक लेंगे और -1 करा देंगे, फिर हम इसकी टेबल से वैल्यू देखेंगे और ये लिखेंगे, ठीक है। और रिजेक्ट कर दिया क्योंकि बड़ी आ गई। तो ये काम हम करते हैं काई स्क्वायर वाले इसमें। तो यहाँ पर हमारे पास 6.5 पर असाइनमेंट का क्वेश्चन है, पहला काई स्क्वायर के टॉपिक का। इसमें हमारे पास देखो पी आई की ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये नॉर्मल का फॉर्मूला लिखा हुआ है वैसे, तो वैसे ये अलग से समझो कि बस एक फंक्शन दिया हुआ है, और ए आई फाइंड करना है, ठीक है। हाँ, ए आई एक जैसे वहाँ पर दिया हुआ था कॉपी में, वैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये रहा कि आई में हम बारी बारी से वैल्यूज़ पुट करेंगे, और कौन सी वैल्यूज़ पुट करनी है ये भी लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से लिमिट्स निकाल लेंगे, फिर इस लिमिट्स को यहाँ पर पुट करके सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि इसको ना लिमिट्स पुट करके इंटीग्रेट करने में बहुत वो लग रहा था, मुश्किल हो रही थी हमें। तो ये नॉर्मल हम देखें तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का अलग तरीका है, जो हमने सेमेस्टर 3 या 2 में पढ़ा था, वो मैं बताती हूँ आगे, ठीक है। आसान तरीका सिर्फ नॉर्मल वाले में, क्योंकि नॉर्मल का फंक्शन लिखा हुआ है ना, इसलिए। अच्छा, ये देखो A1 हमारे पास दिया हुआ है, ये प्रिंट में कट गया यहाँ पर ना, A1 की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। और 8 की भी दी हुई है, <<6, ठीक है। तो हमें निकालनी किसकी है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7 तक की, 1 और 8 की दी हुई है, और 2 से लेकर 7 तक की इसमें पुट करके निकालनी है खुद से। तो हमने एक बार 2 रखा, तो 2 - 2 क्या हो गया, 0, और 2 - 1 1, तो 0 से 1। तो देखो पहली वाली लिमिट क्या है, ये रही A2 की, 0 से 1। अब एक बार यहाँ पे 3 - 1 होगा, यहाँ पे 3 - 2 होगा, यहाँ पे 3 - 1, फिर 4 - 2 4 - 1, इस तरह से रख के सारी वैल्यूज़ निकाली, ठीक है। A1 की ये गिवन थी हमें, ठीक है। यहाँ पे कट गया है, लेकिन इन्फिनिटी वाले को नहीं लेते, सिर्फ जैसे लिखा, अगर ये हमारे पास लिखा हुआ है ना कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए आई क्या लिखा हुआ है हमारे पास, एक्स ग्रेटर देन 0, और इस तरह की कुछ लिखा हुआ है, और इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी वाले को नहीं देखते, सिर्फ इस तरफ वाले को देखेंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ था, सवाल देख लेना, पिक्चर सबके पास होंगी सवाल की।
तो यहाँ से ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। फिर अब देखो नॉर्मल का ये फंक्शन है हमारे पास लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है सबकी, तो हम किस तरह निकालेंगे प्रोबेबिलिटीज़। अब देखो नॉर्मल का जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, अगर हम ये वाली लिख के ज़ीरो से इन्फिनिटी, तो हमारे पास ये बहुत ही अलग मतलब अजीब सी वैल्यू बनेगी, इनको इंटीग्रेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो नॉर्मल में हमारे पास एक ये फ़ायदा होता है, मतलब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये हमने ये वाली फंक्शन हमने पढ़ा था 3rd या 4th सेमेस्टर में, ठीक है। यहाँ से हमारे पास नॉर्मल का ये फंक्शन है ना। अब देखो इसमें सिग्मा हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये क्या होता है, म्यू होता है ना। और सिग्मा क्या होता है, ये जो नीचे हमारे पास होता है, ये 1/2 तो हटा दो, ये होता है ना। देखो एक्सपोनेंशियल की पावर -12 और x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये होता है ना हमारे पास। तो सिग्मा हमारे पास क्या है 4 और म्यू हमारे पास 3 है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिग्मा स्क्वायर 4 है, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर हमारे पास 4 दिया हुआ है, तो हम इसका रूट ले लेंगे तो सिग्मा आ जाएगा। तो हम इस तरह डायरेक्ट भी लिख के निकालते हैं। अब यहाँ पे x की वैल्यू कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम P1 के लिए कर रहे हैं। तो A1 हमारा क्या था, A1 हमारे पास क्या था x, ये था हमारे पास A1, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर मैंने देखो क्या लिखा, z प्रोबेबली P1 निकाल रही हूँ मैं, ठीक है। इससे यहाँ से P1 P2 P3 P4 P8 तक निकालेंगे। इससे लेस देन की तो नहीं ले रहे हम, क्योंकि हमारे पास लेस देन की यहाँ पे है ही नहीं, A1 में सिर्फ ग्रेटर देन की है। तो हम यहाँ पर इसको नहीं लेंगे, सिर्फ इसको ले रहे हैं। यहाँ पर 0 पुट कर दिया, एक x क्या है 0 और यहाँ पर म्यू क्या है 3 और डिवाइड में सिग्मा है 2। तो हमने यहाँ पर वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे, -1.5 आएगा। और इसकी वैल्यू आप -1.5 की टेबल से देखेंगे कैसे, -1.5 कहाँ है, ये रहा -1.5 और ये 0 पे 0.0668, ये रहा 0.0668। अब आई समझ, ठीक है। अब हमारे पास क्या P2 चाहिए, P2 की क्या लिमिट है 0 से 1, A2 की 0 से 1, तो मैंने लिख दिया 0 से 1। अब मैं इसी फॉर्मूले में x की जगह एक बार 0 और यहाँ पर 1 और बाकी 3 और 2 वैसे ही चलेगा, ठीक है। अब इसी तरह से ना सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ क्या, x की वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी, जो लिमिट की हम लेंगे उसकी x की रख देंगे, बाकी सारी वही रहेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसी फॉर्मूले में x की वैल्यू बारी बारी वो रखेंगे, ये वाली जो भी हमारे पास होगी, जिसकी भी निकाल रहे होंगे, फिर वहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि P2 के लिए कर रहे हैं ना, तो 0 - 3 यानी कि x माइनस म्यू और सिग्मा, और यहाँ पे भी x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास ये आएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों की वैल्यू को टेबल से चेक करेंगे। -1.5 पे हमारे पास आ रही थी 0.0668 और यहाँ पर आ रही थी हमारे पास -1 पे चेक कर लेना 0.1587 आएगी। तो अपर माइनस लोअर कर देते हैं, ठीक है। तो ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। अब दो वैल्यूज़ आ रही है ना, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो अपर माइनस लोअर कर देंगे, अपर माइनस लोअर, तो ये हमारे पास आ गई। इसकी भी सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू चेंज होगी, बाकी म्यू और सिग्मा की वैल्यू वही रखेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों की टेबल से चेक करेंगे, फिर अपर माइनस लोअर करके आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी सारी वैल्यूज़ इस तरह से फाइंड की हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूले में, अब देखो ये वाला फॉर्मूला वही वाला है, देखा मैंने कहा था ना फॉर्मूला वही वाला यूज़ होगा। यहाँ पे ना ये वाली वैल्यू ना, ये NPI है, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू फॉर्मूले में। तो ये NPI जो है ना, ये मैंने लिखा है अभी, ठीक है। NPI लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। NPI लिख लो तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सारी हमने क्या किया था, सबसे पहले A1 सारे A की लिमिट्स को फाइंड किया, फिर उसकी लिमिट्स से हमने प्रोबेबिलिटीज़ निकाल ली। यही मेथड है सारे काई स्क्वायर वाले में, प्रोबेबिलिटीज़ निकाल ली। अब क्या चाहिए होता है हमें, NP चाहिए होता है ना। तो N हमारे पास क्या है, मैंने बताया था ना कि N हमारे पास क्या होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज़। तो जितनी भी ये वैल्यूज़ दी हुई हैं इन सबको सम करोगी, ठीक है, तो हमारे पास 1000 आएगा, ठीक है। N हमारे पास आ जाएगा 1000।
तो 1000 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये पी आई है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, पी आई से, तो इससे मल्टीप्लाई करोगी तो ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी सबकी। ठीक है, इस तरह से एक टेबल बना दिया ताकि आसान हो जाए। सबकी वैल्यू आ गई एन पी आई की, और ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू कौन सी लिखी है हमने, वो जो सवाल में हमारे पास गिवन है, इनका सम होता है एन, 1000 होगा ये। ठीक है, अब इसकी इस फॉर्मूले में बारी बारी कौन सी वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू रखते हैं यानी ये वाली, एन पी आई की वैल्यू हम ये वाली रखते हैं, और नीचे भी हम एन पी आई की रखते हैं, और इसका स्क्वायर कर देते हैं। कहाँ तक जाना है हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक गए, क्योंकि यहाँ तक है ना, यहाँ तक 1 से लेकर 8 तक। ठीक है, हमने यहाँ तक रखा, फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट किया, सॉल्व किया, तो कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अब हमें टैबुलेटेड वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए क्या करते हैं कि 0.05 K-1 जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, K-M-1, M तो हमारे पास कोई पैरामीटर हमने फाइंड किया ही नहीं, तो 0, K हमारे पास क्या है 8 यानी कि 7, और देखो ये वाली वैल्यू हमारे पास 0 कितने किस पे कौन से टेबल पे देखना है, 0.05 के 5% दिया हुआ है, तो 0.05 के टेबल पे 7 पे देखेंगे। तो काई स्क्वायर का टेबल खोल लिया हमने, किस पे, 0.05 पे 7 पे देखना था, ये आ गई हमारी वैल्यू, ये आ रही होगी 14.067, ये रहा देखो 14.067। तो ये वाली हमारी टैबलेटेड वैल्यू है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी छोटी आ रही है, तो हम डू नॉट रिजेक्ट कह देंगे, डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट एंड कंक्लूड दैट इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट एट 5%, यानी कि सिग्निफिकेंट नहीं हो रही है ये 5% पे, और रिजेक्ट नहीं हो रही। ठीक है,